ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पुनः पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना एवं विस्तार। ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी। तो ब्रिटिश सत्ता भारत में किस तरह से अपनी सत्ता स्थापित की यह हमने जाना। अंग्रेज आखिर व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भारत में कैसे विजयी रहे, उनके क्या कारण थे। आइए अब आज हम आपको उन कारणों को बताते हैं। अंग्रेजों को कर्नाटक युद्ध में जो सफलता प्राप्त हुई, इसके कारण अंग्रेज व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में यहाँ विजयी रहे और प्लासी एवं बक्सर युद्ध जो हुए, उनके फलस्वरूप इन्हें भारतीय राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में इन्हें बहुत मदद मिली और इन युद्धों के कारण ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से यहाँ स्थापित हो गई। कर्नाटक युद्धों में मिली सफलता ने अंग्रेजों को यहाँ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में विजयी बना दिया और प्लासी एवं बक्सर युद्ध में मिली सफलता ने उन्हें यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में मदद की। तो हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह कौन से कारण थे जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी को बहुत ही अल्प समय में ही भारत का भाग्य विधाता बना दिया गया। ब्रिटिश कंपनी ने न केवल अपने रास्ते से फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी को हटाया, बल्कि उसने उनको यहाँ से भगा दिया और भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का अपना मार्ग साफ किया। अंग्रेजों ने न केवल प्लासी और बक्सर युद्धों में सफलता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने उड़ीसा, बंगाल, बिहार, अवध के नवाब को अपने आश्रित कर लिया। ब्रिटिश कंपनी के भारत में विजय के कारण मुख्य कारण में यहाँ की भारत की जो उस समय की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति थी, वह भी जिम्मेदार थी। जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे, उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और उसके मृत्यु के पश्चात भारत में बिखराव की स्थिति प्रारंभ हो गई। यहाँ बहुत छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और ऐसे राज्य जो तुरंत ही जिनका उद्भव हुआ था, उनके पास सैन्य शक्ति भी कम थी। उस समय के जो राजा थे वो बहुत अहंकारी थे, विलासिता में डूबे रहते थे। उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों का कोई ख्याल नहीं था और न ही उन्हें अपनी प्रजा के दुख सुख से कोई मतलब रहता था। राजा इस तरह विलासिता में डूबे हुए थे, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी सेना कैसी रही होगी। तो सेना उस समय जो उनकी राजाओं की जो सेना रहती थी, वो पथभ्रष्ट रहती थी, अनुशासनहीन रहती थी और वो भी विलासिता में डूबी हुई। उनको भी किसी प्रजा के दुख सुख से कोई मतलब नहीं था। भारत की जो सैनिक शक्ति थी, वह प्रमुख रूप से कई गुटों में विभक्त थी, जैसे रुहेले, जाट, राजपूत, अफगान, और ये इनके अलग अलग गुट थे और ये आपस में ही लड़ते रहते थे। उस समय जो मुगल सम्राट होते थे, वो नाम मात्र के होते थे। उनके पास न तो धन, न शक्ति, न संपदा और न ही कोई साधन रहता था, यानी वो सभी चीजों से हीन रहते थे। इस कंपनी ने इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाया और अपने विजय का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय नवाबों के राजनीतिक सत्ता में इसी उदासीनता का और आपसी प्रतिस्पर्धा का लाभ अपने फायदे के लिए उठाया। अंग्रेज एक राज्य को सैनिक शक्ति और धन सहायता देकर दूसरे राज्य के साथ उनका युद्ध करा देते थे और फिर जब दोनों आपस में लड़ जाते थे, उसके पश्चात अंग्रेज दोनों जगह अपना अधिकार स्थापित कर, अर्थात फूट डालो और शासन करो, यह नीति उनके लिए वरदान बन गई थी। वो एक राजा को दूसरे राजा से भिड़ा देते थे और दोनों तरफ खुद मिले हुए रहते थे और जो राज्य हार जाता था, उससे भी
उसे तो अपने अधीन कर ही लेते थे, और जो जीत जाता था उसको कहते थे कि हमने आपको सैनिक सहायता दी है, धन दिया है, तो आप हमें भी कुछ भूभाग दीजिए। और इस तरह से दोनों पक्ष से उन्हें ही लाभ होता था, अर्थात फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हो गई थी। अंग्रेजों की सफलता के कुछ और भी कारण थे। यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति तो थी ही, यहाँ के राजा नवाबों की राजनीतिक सत्ता के प्रति उदासीनता, ये कारण तो थे ही। उसके अलावा भी अंग्रेज जब यहाँ आए तो उनके पास छोटे छोटे हथियार, आधुनिक हथियार भी उनके पास थे। उनके पास प्रशिक्षित सेना थी और एक अच्छा तोपखाना भी था, जिसके कारण अंग्रेज भारत में विजयी रहे। में अंग्रेजों की सफलता के मुख्य कारण 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव और केंद्र का कमजोर होना। ये ऐसे कारण ब्रिटिश कंपनी भारत में अपनी ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। मराठे, जिनसे यह अपेक्षा थी कि वह इस अराजकता के दौर में शायद अपनी राजनीतिक स्थिरता स्थापित कर सकें, किंतु मराठे भी ऐसा नहीं कर पाए। वे आपसी संघर्ष में ही उलझे रहे और जिसके कारण वो भारतवासियों की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी भारत में अगर उसने अपना राज्य स्थापित किया, तो इसका कारण उनकी में अपनी सत्ता स्थापित कर पाई, वह उसकी अपनी योग्यता नहीं थी, वह भारत की राजनीतिक कमजोरियां थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में पूरी तरह से उसने अपना झंडा गाड़ दिया। तो यह उसकी अपनी योग्यता नहीं थी, यह भारत की कमजोरी थी, राजनीतिक जो कमजोरी थी उसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर पाई। अर्थात भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। आज हमने यह पाठ कंप्लीट किया है। अब अगली अपडेट के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। पाठ